हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो खेत से हम लोग आ चुके थे, उसके बाद सब्जी वगैरह निकाल के रख दी गई है। यहाँ पर हम बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है और उनका मन था कुछ चटपटा सा खाने का। तो मैक्रोनी बना रहे हैं क्योंकि यही थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी और बच्चों को अच्छी भी लगती है। वैसे डेली तो किसी के यहाँ नहीं बनती है, लेकिन आज मन था तो हमने कहा चलो बना देते हैं। उसके बाद कुछ देखा जाएगा, कुछ बना लेंगे खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी थोड़ा काम अभी रह गया है, यानी जो तिल है वो खेत में खड़ी है, उसको भी काटना है। तो वो अब सुबह होगा और काफ़ी रात हो गई थी, नहीं तो हम लोग रात में ही सारे काम निपटा डालते। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी कटी हुई पड़ी थी वो तो घर आ गई है। उसके बाद नाश्ता बन चुका है तो सब लोग खा रहे हैं। वैसे दीदी ज़्यादा नहीं खाई थी, थोड़ा सा उनको दिया था ताकि, क्योंकि दवा वगैरह जब खाती रहती ना तो मुंह में जैसे कड़वाहट सी भरी रहती है, वही थोड़ा सा ले लिया था उन्होंने। उसके बाद बच्चे लग गए हैं अपनी पढ़ाई पर। हमने उसके बाद थोड़ा सा खाना भी बना लिया था क्योंकि भूख तो किसी को थी नहीं। और उसके बाद लग गए हैं बर्तन धुलने में। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप लोग भी समझते होंगे कि इस समय काम का कितना ज़्यादा प्रेशर है। ना तो दिन को टाइम मिलता है, ना तो रात को वीडियो का काम करना होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर नेटवर्क की। और वीडियो अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि गाँव के अंदर वीडियो अपलोड होता ही नहीं है, गाँव के बाहर जाना पड़ता है, 2 घंटे खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर वीडियो अपलोड होता है। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक डेली वीडियो पहुंचाएं और इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग थोड़ा सा सब्र करिएगा। हम आपकी कमेंट पढ़ते तो हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमको समय मिलेगा आपके सारे कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम बर्तन धुल रहे हैं और दीदी खाना खाने के बाद रात की दवा ले रही हैं क्योंकि एक साथ तो सारी दवा लेनी नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी देर में लेनी होती है। और आप लोग पूछ भी रहे हैं कि दीदी की तबीयत कैसी है, तो बहुत ज़्यादा सुधार है पहले से और धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी। ठीक तो हो ही गई है, वो तो वीकनेस रहती है शरीर में, तो वो तो धीरे धीरे ही जाएगी। तो प्रियांशु और चारू तो सो चुकी हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हैं प्रियांशु भी। और हर्षिता भी जाग रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं पढ़ाई। और हमारे काम भी लगभग खत्म हो चुके हैं, अब सुबह की टेंशन नहीं रहती है। और उसके बाद हम लग जाएंगे अपने काम में, यानी वीडियो के काम में। सुबह तक सारे काम हमको निपटाने होते हैं और सुबह उठते ही अपलोड करना होता है वीडियो। तो सबसे बड़ा काम यहाँ पर यही है। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज है 12 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार। हमारे कई दोस्त बार बार कहते रहते हैं दीदी आप डेट नहीं बताती हैं, दिन नहीं बताती हैं। तो चलिए हमने कहा बता देते हैं, और कभी कभी ध्यान से निकल भी जाता है। तो सुबह की चाय नाश्ता करके हम लोग जा रहे हैं खेत की तरफ, क्योंकि जो काम हमारे अधूरे पड़े थे वो आज हमको कैसे भी करके निपटाने हैं। और प्रियांशु चली गई हैं स्कूल और हर्षित की आज है छुट्टी, क्योंकि एग्जाम्स के बीच बीच में छुट्टी रहती है। तो हमने कहा चलो अच्छा मौका मिल गया है कि कम से कम आज सारे काम निपट जाएंगे। और चाय बना दी थी, नाश्ता बना दिया था, तो सब लोगों ने कर लिया है। उसके बाद फटाफट से खेत चलते हैं क्योंकि ये जो काम होते हैं खेतों के, ये सुबह सुबह ही हो पाते हैं, फिर तो हो जाती है बहुत ज्यादा धूप। और जब धूप ज्यादा हो जाती है तो फिर काम भी सही से नहीं हो पाते हैं। और ये देखिए रास्ते में झूला मिल गया है चारू को, तो वही अपनी मासी के साथ झूल रही है और उतर ही नहीं रही थी।
और जब जी भर के इन्होंने झूल लिया है उसके बाद चलते हैं खेत की तरफ, क्योंकि ये देखिए धूप आने लगी है। कितना भी जल्दी करो सुबह तो धूप तो निकल ही आती है। और ये देखिए धानों में जो है बालियां निकल आई हैं, तो चारों तरफ फसल हमारी बस तैयार खड़ी है। कुछ दिनों का टाइम है, सारी फसल काटने वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गए हैं अपने खेत और ये देखिए इतनी तिल हमारी अभी बची है काटने के लिए। इधर की तो कट गई है और घर भी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उतनी बाकी है। और ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं बाजरा, यानी बाजरा के भुट्टे लगे हैं और ये देखिए छोटे छोटे से दाने लगे हैं। और ये देखिए बाजरा के भुट्टे ही निकल आए हैं, बहुत छोटे छोटे से भुट्टे अभी लगे हैं, अभी इनमें दाने भी निकल रहे हैं। तो इधर दीदी ने सारा जो है बाजरा बोया है, तो अभी तो इनमें भुट्टे लगेंगे और फिर इनमें से निकलेंगे दाने, जो कि इनके लड्डू भी बनती है और बाजरा की रोटी भी खाई जाती है। तो यहाँ पर अभी दीदी ने बोई है लेकिन। और ये देखिए ये धान के खेत हैं, धान में भी जो है बालियां निकल आई हैं और ये देखिए चारों तरफ बस हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। और उधर बाजरा था, इधर है ज्वार, ये देखिए ये ज्वार है और ये देखिए ज्वार के दाने। और ज्वार और बाजरा अलग अलग होता है, ज्वार की भी रोटियां बनती हैं और बाजरे की भी। तो इधर जितना भी बोया गया है ये सारा का सारा ज्वार है और हम लोगों की भाषा में इसको जुंडी बोलते हैं। और हमारे कई दोस्त जो हैं जिनके यहाँ ज्वार बाजरा की रोटी बनती है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ज्वार बाजरा की रोटी कैसी लगती है। ये देखिए सारा का सारा ज्वार है इधर और बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, ये देखिए कितनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और जब इनके दाने पक आएंगे तब इनको काटा जाएगा। और उसके बाद हम लग गए हैं अपने काम पर। दीदी भी साथ में लगी हुई हैं, क्योंकि कैसे भी करके आज इसको घर पहुंचाना है, काटना भी है और घर भी पहुंचाना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर फूल वगैरह भी लगे हैं, तो चारू जो है खेल रही हैं हर्षित के साथ। और हर्षित को काटने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं तुम सिर्फ घर पहुंचा देना, बाकी हम सब लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी ही बची है, लेकिन छोटी छोटी है ना, तो इसको काटने में टाइम लगता है। तो ये देखिए अपने भाई जी के साथ झूला झूल रही हैं और हर्षित ने साड़ी का झूला बना दिया है। वो वहां पर देख के आई थी कि वहां झूला पड़ा है, तो यहाँ पर अपने भाई जी से डलवा लिया है आम के पेड़ पर झूला, तो वही झूल रही हैं। और आज तो काम हो ही जाएंगे, क्योंकि 10-11 बजे तक सारे काम निपटाने हैं। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, इसीलिए लगे हुए हैं और काम समाप्त हो जाएंगे, फिर इतनी चिंता भी नहीं रहेगी, ना तो दीदी को ना तो हमको, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो वही जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। और अभी तो क्या काम है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जब धान की फसल पकेगी और तब बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं, धान काटना, फिर वहां पर पीटना, फिर घर पहुंचाना और फिर जो पुआल होती है उसको भी ढोना होता है। और हम लोग काटते जा रहे थे, गट्ठर बनाते जा रहे थे और हर्षित जो है घर पहुंचाते जा रहे थे बीच बीच में। तो कम से कम 4 से 5 बार जाना पड़ा था, तब जाकर सारी फसल जो है घर पहुंच गई थी। तो बहुत बड़ी चिंता आज हट गई है और काम भी हमारे खेत के हो गए हैं। तो ये देखिए घर आ गई है दीदी की फसल। और उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, क्योंकि उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, बहुत ज्यादा काम था। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, प्रांशु स्कूल से आ चुकी हैं और वहां पर चारू अपनी मासी के साथ देखिए क्या कर रही हैं, देख रही हैं फोन। और खेत से आने के बाद हमने खाना भी बना लिया था और आज बाल धुले थे तो जूड़ा वैसे ही लगा लिया है। सब लोगों ने खाना भी खा लिया है, तो यहाँ पर बर्तन रह गए थे, हमने कहा चलो धुल के रख देते हैं। और हमारे जितने भी दोस्त हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। जितना भी करें वो कम है, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही कमेंट के जरिए अपना प्यार दर्शाते रहिए। और ऐसा नहीं है, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और जब
टाइम मिलता है तो आप लोगों के रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं। तो जितने भी लोगों का आज जन्मदिन है तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और ये देखिए अचानक से आ गए हैं पति देव। अचानक से तो नहीं कहेंगे क्योंकि पता था हमको आएंगे, और तभी सुबह से बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि दीदी के सारे काम हम करवा दें, ताकि जाने के बाद हमको फिर चिंता न रहे कि दीदी के सारे काम पड़े हुए हैं। और तैयारी हो गई है हमारी ससुराल जाने की। अच्छी लगी ना, वजन खूब यहाँ पे सिली तो डाल हां पतली थी यही तना हो जाला पतली नहीं थी साल भर हुई है औ का तो ज्यादा ही बोला दिन एक बार ना देना आई। और हम औरतों के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, चारों तरफ से बंधे हुए होते हैं। जहाँ कहीं भी जाओ बस मन वहीं का रह जाता है, और मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर चारू की शरारत देखिए, एक चप्पल दीदी से पहना है और एक चप्पल जो प्रांशु दीदी से पहनने गई हैं। और ये देखिए पीछे आशीर्वाद दे रही है कि मेरे पैर भी छू लो, और एक छू रही हो दूसरा भी छू लो। तो ये देखिए कितनी ज्यादा शरारती हो गई हैं। और आप लोग जो देख रहे थे वो बिछौना है, हम साड़ियाँ लेकर आए थे पिछली बार जब आए थे, तो दीदी ने बिछौना तैयार कर दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और ये जो हंसी दिख रही है ये सिर्फ ऊपर से है, और क्या बताएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम वीडियो भी देख रहे हैं ना कि भगवान ने एक ऐसी रीत बनाई है कि हमें अपनों से दूर रहना पड़ता है। मिलन होता है तो जुदाई भी होती है, और उस समय तो संभाल लिया था खुद को, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम रो देंगे तो फिर दीदी भी हमारी रो देंगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्या बताएं आप लोगों को, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये भगवान की बनाई हुई रीति है, हमारे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। वो चाहे मायके से विदाई हो, चाहे बहनों के यहाँ से विदाई हो, विदाई हमेशा ऐसी ही होती है। और मन तो नहीं कर रहा था पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि पीछे मुड़ के देख रहे थे तो बार बार सब कुछ याद आ रहा था। यही लग रहा था कि काश ऐसा होता कि हम यहीं रह जाते। और हमको खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ा था, क्योंकि हम जान रहे थे अगर हम भावुक हो गए तो यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और हमारे जाने के बाद और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो बस यहीं से हो गई थी हमारी विदाई। और आने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करें, इनको भी बुखार आ रहा है, यानी पति देव को भी बुखार आ रहा है, और वो दवा खाकर आए थे। तो वही दीदी कह रही थी अब हम ठीक है, वैसे भी काम भी हो गए हैं, और परेशान ना हो तुम उनको देखो जाकर। और सही बात है, जब ऐसी चीज़ हो जाती है तो फिर मन नहीं लगता है कहीं पर। तो अब इनको भी बुखार आने लगा है। पता नहीं कैसा समय चल रहा है, इतना खराब समय चल रहा है, और ये कब सुधरेगा इसका भी कुछ भी पता नहीं है। तो घर पहुंच गए हैं और चारू को मिल गई है दादी, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खो सा गया हो। तो 1-2 दिन अभी समय लगेगा संभलने में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।